हम समझते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 आया है, उसके बारे में हम अभी समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है? तो ये जो फॉर्म है, वो 2 तारीख को आया है और 2 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट वो है 23 तारीख। मतलब सब छठा महीना का बात कर रहे हैं। ठीक है? हम क्या है इसको शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? 2 मिनट 3 मिनट। तो ये सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है कि इसमें लेवल 1 से लेकर के 7 तक की नियुक्ति होता है, ठीक है? लेवल 1 से लेकर यानी कि 35,000 से सैलरी थे 1 लाख की सैलरी तक आप जा सकते हैं इस जॉब में। आप चाहे तो सारे पोस्ट में डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। आपको लगे कि नहीं हम चुनिंदा पोस्ट डालेंगे जैसे ग्रेजुएशन लेवल डालेंगे या फिर 12th का लेवल डालेंगे, तो आप वो डाल सकते हैं। आप अगर मैट्रिक लेवल डाल सकते हैं, मतलब ये 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और ये ग्रेजुएशन के लिए भी है, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा समझते हैं कि ये है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 क्या है? 2025 में इसका वैकेंसी आया है, एसएससी हर बार इसका लेता है, ठीक है? तो अभी 13 सीरीज़ चल रहा है इसका। तो सबसे पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने का मतलब ऑनलाइन स्टार्टिंग जो होगा वो है 2 तारीख छठा महीना 2025 से, यानी कि आज 3 तारीख है, कल से स्टार्ट हो गया होगा, 4 तारीख है, तो परसों से स्टार्ट हो गया होगा। और इसका क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है भरने का वो है 23/6/25 को। हम सारा कुछ डिटेल से देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देखेंगे। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की, जैसे लास्ट डेट आप भर सकते हैं 23 तक, ठीक है? लेकिन जो फ़ी पेमेंट करने का है वो मात्र है 24 तारीख, मतलब 1 दिन और एक्स्ट्रा आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? हम इसका सिलेबस भी देखेंगे। एग्ज़ाम डेट जो है वो 24 जुलाई को होने वाला है और सब 2025 में होगा। 24 जुलाई को स्टार्ट होगा और 4 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक? एज लिमिट के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज़ जैसा आप पोस्ट डालना चाहते हैं जैसा, तो उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड है वो चीज़ लगेगा। जैसे एक पोस्ट में है कि आप 18 से 25 साल तक ही डाल सकते हैं, एक ये है। 18 से 27 साल तक दूसरा पोस्ट है। 18 से 28 है, 18 से 30 है, 18 से इसी तरह से 25 से 30 है। 18 से सबसे बढ़िया बात है कि 18 से 42 साल के लोगों के लिए भी इसमें पोस्ट है। सबसे बड़ा बात है कि 18 से 42 साल के लोगों के लिए भी इसमें पोस्ट है। और सबसे पहला बात कि 18 से सबसे कम कि 21 से 25 4 साल लिमिटेड, ये जो पोस्ट है हमारा 21 से 25 और 20 से 25 ये लिमिटेड लोग भरेंगे, ठीक है? तो जिनका उम्र हो गया है 30 साल 35 साल वही ये भर सकते हैं। तो इसमें अपॉर्च्युनिटी है, किसी को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मतलब हताश होने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा एज पार हो गया है, ठीक है? वो आपको वैकेंसी वाइज़ देखेगा, मतलब पोस्ट वाइज़ कि किसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्राइटेरिया क्या-क्या है, ये आपको देख लेना होगा। हम शॉर्ट में जानते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो सिंपल है, जैसे एसएससी सीएचएसएल लेता है, सीजीएल लेता है, बस वैसे ही इसका सिलेबस है। 25 क्वेश्चन जी जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का है, ठीक है? रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जीए यानी कि जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं वो 25 क्वेश्चन का है और 50 नंबर का होने वाला है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर और आधा नंबर जो है हाफ इसका जो है वो रॉन्ग पर डिडक्ट किया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक? टोटल जो वैकेंसी है इसका वो 2423 वैकेंसी भी आया है। पिछली बार तो 2000 समथिंग था, इस बार तो बढ़िया है, इस बार अच्छा है चांसेस। अब थोड़ा-सा हम कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी के इसको देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी क्या है? तो एससी का जो कैटेगरी वाइज़ है वो 314 वैकेंसी है, एसटी का 148, ओबीसी का 561, यूआर का 1169 है, ठीक है? ये ध्यान रखें, यूआर का 1169 अच्छा वैकेंसी है पिछले बार की तुलना में। ईडब्ल्यूएस 231, ईएसएम का जो होता है एक्स सर्विसमैन जिसको बोलते हैं 82, 82, ओएच कैटेगरी का है 32, एचएच कैटेगरी का है 30, बीएच कैटेगरी का 20 और एक अदर्स कैटेगरी भी होता है, वो जो है वो टोटल 17 वैकेंसी है, ठीक है? तो जो टोटल वैकेंसी है हमारा वो टोटल वैकेंसी है 2423 वैकेंसी, ठीक है? तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हम 20 मिनट का और 25 मिनट का वीडियो देख लें तभी हमको ये समझ में आएगा कि ये फेज़ 3 क्या है, ठीक है? आप यहाँ से भी शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये क्या-क्या है, इसलिए हम सब कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि इस कैटेगरी का है कितना, इसलिए हम यहाँ पे लिख कर के लाए हैं, ठीक है?
तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो सारा का सारा जानकारी है आपको मिला होगा। मतलब जो बेसिक जानकारी है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो आपको इसमें देखने को मिला होगा। बाकी आप कहीं से जाकर के पूरा नोटिफ़िकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये शॉर्ट जानकारी, बेस्ट जानकारी, ज़्यादा समय ना गँवाने वाला और सब कुछ वाला जानकारी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें। हम इस चैनल में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम सिलेक्शन पोस्ट के लिए हम इंग्लिश का भी सीरीज़ चलाने वाले हैं। आप उसमें कंटिन्यू बने रहें। हम ये चैलेंज कर मतलब चैलेंज नहीं, मतलब हम 100% अपना जी-जान झोंक देंगे कि आपका इंग्लिश फेज़ 13 में कमज़ोरी ना बने, बाधा ना बने। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि इसे ठीक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और सिलेक्शन पोस्ट में एक पोस्ट आपका हो, ऐसा हम दुआ करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।